शाहाना, कौन है शाहाना? बताइए रितिका जी, शाहाना कौन है? शहाना, शबाना, कुछ ऐसा ही नाम था। मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। तो याद कीजिए, बताइए दिखने में कैसी है वो? दिखने में वो मुझे बताइए। मुझे सच में उसका चेहरा याद नहीं आ रहा है। याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी बेगुनाही के लिए शाहाना का पता लगाना बहुत जरूरी है। वो लंबी चेहरा कैसा है उसका? गोरी है, काली है? बताइए। दिखने में वो मुझे चेहरा याद नहीं है। बताइए, याद कीजिए, दिखने में कैसी है वो? हाँ। वो गोरी, लंबी है, गोरी है, कैसी है? शबाना। हाँ। मेहर के बारे में कुछ पता चला? नहीं शाहना, कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन मुझे यकीन है कि सब ठीक ही होगा। महर पुलिस को वही बयान देगी जैसा प्लान के मुताबिक उसे देने के लिए कहा गया है। संदीप बहुत ही चालाक पुलिस वाला है। कहीं वो मेहर को मजबूर कर उससे कुछ ऐसा ना बुलवा ले जो वो बोलना ना चाहती हो। नहीं, महर बहुत समझदार लड़की है, हमारी ट्रेनिंग बेकार नहीं जाएगी। वैसे भी मैं हिंदुस्तान के लिए निकल रहा हूँ। वहां पहुंचते ही कोशिश करूंगा कि महर उस टॉर्चर से बाहर निकले और शांतनु के नाम पर ही दहशतगर्द होने की मुहर लगे। जी। लेकिन शाहना, अब शांतनु की जगह कौन लेगा? शांतनु एक अकेला साइंटिस्ट तो नहीं, मैं एटॉमिक बॉम्ब्स पर काम कर रहा हूँ। मैं बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा बॉम्ब्स को डेटोनेट कर सके। लेकिन उससे पहले उन्हें डेटोनेट करने के लिए हमें वो नेकलेस ढूंढना होगा। भाभी मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा। लल्लू, मैं तुझे बताना भूल गई थी, निशांत ले गया था। निशांत? क्यों? हाय। निशांत, भैया का नेकलेस तुम्हारे पास है? सॉरी, तुम्हें बिना पूछे वो नेकलेस यहाँ से ले गया। एक्चुअली टूट गया था ना, तो मैंने सोचा रिपेयर करा दूं। देखो ठीक से रिपेयर हुआ है कि नहीं। उस दिन जो हुआ उसके लिए खुद को आज तक माफ नहीं कर पाया। पर अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं क्या कोई भी तुम्हारे सम्मान को कभी भी चोट ना पहुंचा सके। अरे आप? हाय। हाय। अच्छा, चलता हूँ मैं। तुम जा रहे हो? हाँ, निशांत वापस बैंगलोर जा रहा है। एयरपोर्ट रास्ते में है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सो मच। भाभी, वो मेरा लैपटॉप बैग। वो मिट्टू छेड़ रहा था ना, तो मैंने अंदर रख दिया है, मैं देती हूँ। अरे आप दरवाजे पर आइए ना। थैंक यू। बैठिए। सॉरी, बार बार तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे रितिका जी और शांतनु के बारे में कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ। उनका कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो दैट विल बी हेल्पफुल। पूछिए ना। उनका रिश्ता कैसा था? सब कुछ ठीक था उनके बीच में?
आई नो ये सवाल पर्सनल है, इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है। ये अगर कोई और पूछता तो शायद जवाब नहीं देती, पर आपको दे सकती हूँ। उनके रिलेशनशिप में थोड़ा टेंशन था। जीजू अपने काम में बहुत बिजी रहते थे और दीदी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। पर फिर भी सब कुछ ठीक ही था उस दिन तक। किस दिन तक? नवंबर में मेरी कजिन चित्रा की शादी थी। दीदी भी वहीं थी। जीजू सूची को लेकर लंदन से यहाँ आने वाले थे। जीजू तो नहीं आए, पर उनका फोन आया। I'm sorry मैं नहीं आ पाया। कौन सी नई बात है, हमेशा यही होता है। तो प्लीज मुझे एयरपोर्ट छोड़ दें। एयरपोर्ट? हाँ, लंदन की फ्लाइट 3 घंटे में है ना। तुम लंदन जाओगी? वो उसी वक्त एयरपोर्ट चली गई? जी। यूँ अचानक शादी के बीच में चले जाना कुछ अजीब नहीं लगा आपको? और फिर वो लंदन जा रही थी कोई आसपास के शहर में। अजीब तो था। एक्चुअली जब से मैं आइसक्रीम लेकर लौटी थी ना, दीदी कुछ अजीब ही बिहेव कर रही थी। प्लीज मेरी शादी बचा ले रश्मि। आज लाइफ में पहली बार आपने मुझे लल्लू ने रश्मि कह के बुलाया। मैंने सोचा टेंशन है इसलिए हो रहा होगा, लेकिन जब वो लंदन पहुंची तब वो और भी अलग बिहेव करने लग गई। दीदी प्लीज सूची और जीजू से बात कराना। जीजू तो तेरे ऑफिस गए ना, और सूची स्कूल में है। दीदी वो जीजू की आवाज़ है ना? हाँ, जी शांतनु भी ना, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। डैडी जी और भैया के जाने के बाद जब दीदी इंडिया आई, वो कुछ बदली हुई सी लग रही थी। अरे वहाँ मत बैठो, वो दादाजी की सीट है। बार बार यही लगता था कि कुछ छुपा रही है मुझसे। किससे बात कर रहे थे? वो मैं अपनी एक फ्रेंड से, स्वीडन में रहती है। उन्होंने एक बार झूठ भी बोला था मुझे उनकी दोस्त के बारे में। कौन सी दोस्त? नाम तो नहीं जानती मैं, और कभी देखा भी नहीं है उन्हें। पर दीदी ने कहा कि उन्होंने स्वीडन में कॉल किया था, जबकि कॉल यही लोखंडवाला में किया गया था। लोखंडवाला में कहाँ? साई विष्णु सोसाइटी, फ्लैट नंबर 1106, 3rd क्रॉस रोड, लोखंडवाला। सर, साई विष्णु सोसाइटी, फ्लैट नंबर 1106, 3rd क्रॉस लेन, लोखंडवाला में ब्लास्ट हुआ है। ओह गॉड। यानी क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रहा था कि उसी दिन लोखंडवाला में ब्लास्ट हुआ और आप भी वहीं थी, कहीं कुछ हो जाता आपको तो। निशांत था मेरे साथ, उसने मेरी बहुत मदद की है। चलता हूँ रश्मि। चलिए। ओह, थैंक्स फॉर एवरीथिंग निशांत। रश्मि, बड़ी मुश्किल से खुद को तुम्हारी दोस्ती के लायक बना पाया। थैंक्स कह के मेरे एफर्ट्स को वेस्ट मत करो। हाँ, इस थैंक्स के बदले कभी भी बेवक्त बेवजह जब मन करे मुझे बुला लेना। बाय। बाय। चलिए। आइए, बाय। तो फिर अब मुंबई कब आ रहे हो? आई डोंट नो, बहुत सारा काम पेंडिंग छोड़ के आया हूँ, पता नहीं कब वक्त मिले। रश्मि ने बताया तुमने काफ़ी मदद की उसकी। जो भी की कमी है, रश्मि बहुत मायने रखती है मेरे लिए। रश्मि की जगह अगर कोई और होता ना, तो मुझे कभी माफ़ नहीं करता। बहुत सुलझी हुई लड़की है वो, समझती है कि कुछ गलतियों से रिश्ते नहीं टूटते। लेकिन कुछ गलतियाँ भुलाई भी नहीं जाती। दूसरा भले ही भूल जाए, लेकिन अब खुद अपने पास को कभी नहीं भुला सकते। ये तो रश्मि है जो सब कुछ भूल कर मुझे अपने एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट कर रही है। निशांत, रश्मि तुम्हें दिल से अपना दोस्त मानती है, वो सिर्फ तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए नहीं कर रही है। मैं जानता हूँ रणदीप, रश्मि जो भी करती है ना, पूरे दिल से करती है। ये उसकी एक अच्छी क्वालिटी है, कोई दिखावा नहीं।
जो दिल में है वो चेहरे पे है। इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए क्या फील करती है। हाँ, पिछले कुछ दिनों में रश्मि में मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है। अच्छा दोस्त? रणदीप तो मुझके लिए अच्छे दोस्त से कहीं ज़्यादा। इतने सालों से जानता हूँ उसे, इसीलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हें चाहती है। She loves you. कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता ना रणदीप, तो मैं सह नहीं पाता। आज भी प्यार करता हूँ रश्मि से, लेकिन उसकी खुशी तुम्हारे साथ है और तुम एक अच्छे इंसान हो। खुश रखोगे उसे, इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ तुम दोनों के लिए। ये भी रश्मि की संगत का ही असर है जो थोड़ी बहुत अच्छाई आ गई। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू आपको मैडम, आप तो सबका हीरो है। आप ठीक हो गया, हमको अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। अरे रश्मि तुम? हाँ मैं। क्यों, आप किसी और का इंतजार कर रही थी? अरे नहीं, तुम आई, अच्छा लगा। मैंने सोचा अब आप यहाँ से चली जाएंगी तो आपसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। रास्ते अलग हो, लेकिन मंजिलें कभी ना कभी तो मिल जाती है ना। और अगर मंजिलें भी एक हो जाए तो? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे? करुणा जी, जब से आपको मिली हूँ मन पर एक छाप पड़ी है। आप जो काम करती है वो बहुत नेक और बड़ा काम है। आपकी इस नेक काम में मैं अगर एक छोटा सा हिस्सा ले लूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। रश्मि, हम जो काम करते हैं उसमें एक जुनून, एक जज्बे की जरूरत है। ये कोई मामूली काम नहीं, एक मकसद है जो किसी पागलपन से कम नहीं। तुम्हें लगा होगा कि ये कोई मामूली एनजीओ है जहां एक खुशनुमा कॉर्पोरेट सेटअप हो, लेकिन नहीं। यहाँ पर हर एक आदमी एक ऐसी दर्द भरी घटना से गुजरा है जिनके घाव कभी नहीं भरते। करुणा जी, सच कहा आपने। कुछ हादसे ऐसे जख्म कर जाते हैं जो कभी नहीं भरते। नवंबर में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ उसमें मेरे डैडी जी और मेरे भाई, उनकी डेथ हो गई। आई एम सॉरी। नहीं, आप क्यों? सॉरी तो उनको होना चाहिए जो इसके जिम्मेदार है, जो इस शहर को तबाह करने में लगे हैं। आए दिन ब्लास्ट करके मासूमों की जान ले रहे हैं। कोई मासूम अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, कोई आने वाले कल के सपने लेके जी रहा है, कोई अपनी जिंदगी की अभी अभी नई शुरुआत कर रहा है। सब किसी टेररिस्ट के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। क्यों? और उन मरे हुए लोगों के पीछे रह जाते हैं वो परिवार वाले जो ब्लास्ट के बगैर ही बिखर जाते हैं। करुणा जी, मैं रोज उनकी याद में थोड़ा थोड़ा मरती हूँ, जख्म छुपाती हूँ, पर दर्द तो है ना। करुणा जी, मैं कुछ करना चाहती हूँ ऐसे ही कई परिवारों के लिए और उन लोगों के खिलाफ जो ये आतंक फैलाना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।
लेकिन जुनून और जज्बा नहीं। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो मंजिल तुम्हें खुद ब खुद दिखने लगेगी। अरे रश्मि बेटा, तू 2 दिन में इतनी लंबी कैसे है गई? तू तो रश्मि ना है। कौन है तू? जी मेरा नाम करुणा शेखावत है और मैं रणदीप जी से मिलने आई हूँ। वो घर पर है? ना है, रणदीप तो घर पे ना है। तू रणदीप के साथ काम करे है का? जी नहीं, कुछ काम था उनसे। तो अंदर आजा, आजा आजा आजा, अंदर आजा। हाँ तो बता क्या काम तो तेरो? बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ बेटा, कैसे आना हुआ तेरो? जी वो मैं रणदीप को शुक्रिया अदा करने आई थी। उन्होंने मेरी जान बचाई। बड़ा भलो लड़का है, अकेला रहते हुए बेचारो। ए बेटी, तेरे पति का नाम क्या है? जी शादी तो हो चुकी होगी ना ते? जी मेरे पति नहीं, एक एक्सीडेंट में वो। बेटा तू अभी जवान है, मेरी माँ एक अच्छा सा भलो सा लड़का देख के ना फिर से घर बसा ले। ये सब तो वक्त की बात है अम्मा जी, पर मुझे अपने पति से ज्यादा अच्छा इंसान कोई मिला ही नहीं। बेटा भलाई तो आँख में होए। अरे भली आंख से देखेगी ना तो एक भला सा लड़का देख के ना कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। शायद आप सच कह रही हैं। दुनिया में इतनी भी बुराई नहीं है जितना हमें लगता है। अब रणदीप जी को ही देख लीजिए, कितने अच्छे इंसान। अरे ना, रणदीप भलो तो है, पर बाकी शादी तय हो गई है। अरे ऊपर वाले ने शादी तय कर दी है बाकी रश्मि से। बड़ी भली लड़की है। अरे मैं तो जब भी देखे हूँ ना दोनों को, तो मोए को तो राम और सीता की जोड़ी लागे है। आप प्लीज बैठिए। अरे बेटा जी तेरो शुक्रिया अदा करने आई थी, विधवा है बेचारी। मैंने रश्मि के बारे में सब कुछ बता दिया उनको। अरे नानी, मेहमान को चाय पानी कुछ पूछा कि नहीं? चाय में पूछने की क्या बात है, मैं बना के ले आती हूँ, पी लेगी। मैं एक केस के सिलसिले में आगरा गया था, इनके नाती की मौत हो गई। ये अकेली पड़ गई तो मैंने अपने साथ ले आया। इनकी नाती की मौत किसी एक्सीडेंट में? नहीं, एक्सीडेंट में ना है, बुरी संगत में पड़ गए तो मेरो मस्ताना। कर बुरा तो हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। अब माफ कीजिएगा। भगवान की मर्जी, इतनी अच्छी लड़की मिली थी वाको, तो मराई, बहू को भी बर्बाद कर गए। न जाने कहाँ धक्के खा रही होगी इस वक्त रिंकी। अरे नानी, खाली चाय, कम से कम इन्हें बिस्किट तो खिलाओ चाय के साथ। अरे बिस्किट भी कोई खाए की चीज होए है? अरे मैं नुक्कड़ पे जा रही हूँ, गर्मा गर्म समोसे बना रहा होगा, 5 मिनट में लेके आती हूँ। नानी बहुत बातें करती है। बहुत अच्छी बातें करती। थैंक्स। किस बात का? मेरी जान बचाने के लिए। फर्ज था मेरा। जानती हूँ। वो शिक्षा टैबलेट्स जो बच्चों को पहुंचाने थे वो फिलहाल हमारी कस्टडी में है। ओके, उम्मीद है कि थोड़ा सेफली रखे होंगे। पुलिस से ज्यादा सेफ जगह और क्या हो सकती है करुणा जी? आपको क्या लगता है इन्हें कितना वक्त लगेगा अपने सही राज्यों में पहुंचाने के लिए? हम जल्दी ही उन्हें सीएम के डिपार्टमेंट को दे देंगे, फिर वो लोग अपने प्लान के हिसाब से सारे स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फिलहाल टेररिस्ट थ्रेट है और हाई अलर्ट है। ओह, टेररिस्ट ने कुछ ज्यादा ही आतंक मचा रखा है। पिछले दिनों
आप ही लोगों ने उस मशहूर आतंकवादी मलिक का एनकाउंटर किया था ना? मलिक का नाम आप कैसे जानती हैं?